सिविल मैटर्स में अक्सर कहा जाता है द डिफिकल्टीज ऑफ अ लिटिगेंट बिगिन आफ्टर ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिग्री। यानी कि असली परेशानी तो लिटिगेंट्स की तब शुरू होती है जब उनके फेवर में जजमेंट आ जाती है, डिक्री यानी फाइनल जजमेंट आ जाती है उनके फेवर में। उसके बाद असली परेशानी शुरू होती है सिविल मैटर्स में। सिविल मैटर्स यानी दीवानी मैटर्स, जैसे कि कोई पैसों का लेन देन का केस होता है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, लोन के केसेस होते हैं, एग्रीमेंट के केसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस होते हैं, इंजंक्शन सूट होते हैं जिसमें किसी एक पार्टी को रिफ्रेन किया जाता है कोई पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए, डिक्लेरेशन सूट होते हैं, डैमेजेस के सूट होते हैं, बहुत तरह के सिविल मैटर्स होते हैं। तो ऐसे केसेस में असली परेशानी तो तब शुरू होती है जब वो जीत गया केस और उसके बाद से अब दूसरी पार्टी को उस डिक्री को फॉलो करना है। अब पहले ही एक लिटिगेंट इतना लंबा सिविल केस कोई करके जीत जाता है, उसके बाद से असली लड़ाई तो तब शुरू होती है जब दूसरी पार्टी फॉलो नहीं करती है जजमेंट को, और जब वो फॉलो नहीं करती है तब फाइल करना पड़ता है डिक्री होल्डर को, यानी जिसके फेवर में डिक्री आई है उसको फाइल करना पड़ता है एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन, यानी दरखास्त भी बोलते हैं उसको, कि दूसरी पार्टी जिसको कि आदेश हुआ था फॉलो करने का वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उस डिक्री को फॉलो कराती है जजमेंट डेप्टर से, यानी जिसके खिलाफ जजमेंट आई है। अब अगर वो उसके बावजूद भी जजमेंट डेप्टर फॉलो नहीं करता है तो ऐसे केसेस में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उसकी अरेस्ट का ऑर्डर दे सकती है या फिर उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू डिक्री को रियलाइज करवा सकती है। लेकिन असली परेशानी यहां शुरू होती है, क्योंकि देखिए जजमेंट आ गई फेवर में लेकिन फिर भी दूसरी पार्टी उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या फायदा हुआ डिक्री का। तो ये बात कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये बात डिस्कस करते हैं कि भाई डिक्री तो आ गई लेकिन उसके फ्रूट्स रियलाइज नहीं कर पा रहा है कौन, जिसके फेवर में डिक्री आई है। तो अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा आदेश दिया है ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही अच्छी बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल की ये बेंच है जिन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग जजमेंट पास की है। उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया क्योंकि उनके सामने भी एक ऐसा केस था जिसमें कि फाइनल जजमेंट डिक्री पास हो चुकी थी 1986 में, यानी कितने साल पहले डिक्री पास हो चुकी थी और आज तक वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला आया तो उन्होंने इस मामले में तो जजमेंट दी ही दी और रिलीफ दिया एपिलेंट्स को, लेकिन साथ में उन्होंने पूरे देश के यानी इंडिया के सारे हाई कोर्ट्स को एक ऐसा आदेश दिया है जिससे कि कोई भी लिटिगेंट जिसका एग्जीक्यूशन यानी दरखास्त किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है तो वो 6 महीने के अंदर इन ओनली 6 months वो डिसाइड हो जाना चाहिए। और इस आदेश का ठीक से पालन हो इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को यह भी कहा है कि इमीडिएटली आप रिपोर्ट मंगाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से कि कितने एग्जीक्यूशन पिटीशंस पेंडिंग है और उन सब में क्या चल रहा है, और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे। और अगर कोई एग्जीक्यूशन पिटीशन बहुत लंबे समय से पेंडिंग है तो हाई कोर्ट ने ये इंश्योर करना है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी हर हाई कोर्ट के नीचे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी एग्जीक्यूशन पिटीशंस है वो 6 months के अंदर फाइनली डिसाइड होनी चाहिए। और अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी जिनके सामने एग्जीक्यूशन पिटीशन पेंडिंग है, अक्सर उसी कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन डाली जाती है जिस कोर्ट से डिक्री पास हुई है या फिर जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी जिनके सामने एग्जीक्यूशन पिटीशन सुनी जा रही है, अगर वो 6 महीने के अंदर ये एग्जीक्यूशन पिटीशन डिसाइड नहीं करते हैं, जो भी एग्जीक्यूशन पिटीशन उनके सामने है वो अगर डिसाइड नहीं करते हैं 6 महीने के अंदर, तो उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हाई कोर्ट ने लेना है। यानी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लीजिए मुंबई में अगर कोई एग्जीक्यूशन पिटीशन पेंडिंग है और मुंबई के कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने 6 महीने के अंदर एग्जीक्यूशन पिटीशन डिसाइड नहीं करी, फाइनल नहीं पास किया ऑर्डर, तो उनके हाई कोर्ट यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट, मुंबई का हाई कोर्ट है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये इंश्योर करना है, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर एक्शन लेना है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में। तो ये एक बहुत अच्छा ऑर्डर है, बिकॉज गाइडलाइंस होना सिर्फ काफी नहीं होता, उन गाइडलाइंस को किस तरह से इंश्योर किया जाए कि वो फॉलो हो रही हैं, उसका कंप्लायंस अच्छे से हो सके, उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी कहा कि ये डायरेक्शंस ऑलरेडी एक पहले केस में जिसका नाम राहुल एस शाह है उसमें ये डायरेक्शंस ऑलरेडी थी कि 6 months के अंदर डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए एग्जीक्यूशन पिटीशन, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रही। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं डायरेक्शंस को जो राहुल शाह के केस में थी उनको कंप्लायंस करने के लिए सभी हाई कोर्ट्स, देश के सभी हाई कोर्ट्स को आदेश दे दिया है। तो जो कहा जाता था कि डिक्री हो गई लेकिन उसके बाद भी उसके फ्रूट्स डिक्री होल्डर को नहीं मिल रहे हैं, तो अब उम्मीद करते हैं कि जजमेंट के बाद से सभी एग्जीक्यूशन पिटीशंस को प्रॉम्प्टली डिसाइड किया जाएगा, 6 months के अंदर डिसाइड किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो हाई कोर्ट भी उसमें जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। अब जो नॉर्मल लिटिगेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको लगेगा कि ये तो लॉ की बात है, ये हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देखना है, सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, लेकिन एक्चुअल में तो कोर्ट में कैसे होगा, हमें क्या ही रिलीफ मिल पाएगा, डायरेक्शंस बहुत आती हैं लेकिन क्या हो पाता है। लेकिन नहीं,
नहीं, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आती है और उसका कंप्लायंस इतना स्ट्रिक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। और अगर आपके किसी केस में आपको लगता है कि वो फॉलो नहीं हो रहा है, कोई वजह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिनके सामने केस पेंडिंग है या फिर हाईकोर्ट ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया आपके किसी पर्टिकुलर केस में, तो वहां पर आपकी भी ड्यूटी है, यानी लिटिगेंट की भी ड्यूटी है कि वो एक एप्लीकेशन फाइल करवाएं अपने वकील के थ्रू उसी कोर्ट में जहां एग्जीक्यूशन केस पेंडिंग है, और इस केस का रेफरेंस दें। इस केस का मैं नाम भी बता देती हूँ, पेरियम्मल डेड थ्रू एलार्स वर्सेस वी राजामणि एंड अनदर। मैं यहाँ पर उसका नाम लगा भी रही हूँ ताकि आप ये नोट कर लें। और अगर आपके केस में ऐसा हो रहा है कि कोई डिक्री पास हो चुकी है, आपके फेवर में जजमेंट पास हो चुकी है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में पड़ी हुई है कब से, बहुत समय से, तो आप अपने वकील के थ्रू एक एप्लीकेशन फाइल करवा सकते हैं कि इस जजमेंट के रेफरेंस को देकर कि इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 6 मंथ्स में डिसाइड करने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो कोर्ट को वो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस या डायरेक्शंस आई हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको लाइटली लेना चाहिए, और उसका कंप्लायंस भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतने अच्छे से इंश्योर किया है, तो इसका फायदा जरूर लिटिगेंट्स को होगा। और अगर ये वीडियो लॉ स्टूडेंट्स, लॉ एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं तो वो ये जजमेंट जरूर पढ़ें, बिकॉज इस जजमेंट के अंदर एग्जीक्यूशन के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन किया गया है कि हाउ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स हैव टू एग्जीक्यूट द डिक्रीज, पूरा प्रोसीजर भी डिस्कस किया गया है। तो एज स्टडी पर्पस भी ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल है। एट द लास्ट मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इन बेंच ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला एंड जस्टिस पंकज मित्तल को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज हमारे पास भी बहुत सारे सिविल मैटर्स में डिक्री पास हो चुकी होती है लेकिन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इतना स्लो चलते थे। सभी केसेस में ऐसा होता है जनरली बिकॉज ऑफ लोड ऑफ वर्क या फिर बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार जजमेंट डेप्टर भी जो है कोई ना कोई एप्लीकेशन फाइल करके डिले करते रहते हैं मैटर्स को, लेकिन अब क्योंकि डेडलाइन आ गई है 6 मंथ्स की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो कितने भी एप्लीकेशन जजमेंट डेप्टर फाइल करे, अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 मंथ्स के अंदर डिसाइड करना ही करना है। और अगर 6 मंथ से ज्यादा उनको टाइम लग रहा है तो उनको रीजंस लिखकर देने हैं हाई कोर्ट को। यह भी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कही है। सो दिस इज अ पाथ ब्रेकिंग जजमेंट विच विल बी यूजफुल फॉर एवरी लिटिगेंट इन इंडिया।